हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार और ये सुबह का टाइम है। आज आपको गोबर उठाते हुए कनक दिख रही है क्योंकि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी लेट उठे थे। उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का बुखार सा लग रहा था, तो फिर बच्चे काम करने लगे थे उठ के। कनक ने बाहर का कर लिया था और बाकी किचन की तो साफ़ सफाई हमने कर ही दी थी शाम को, बस गोबर डालना था। तो गोबर डालना क्या था, गोबर उठा के रखना ही है क्योंकि लिपाई करनी है। तो बस उठा के रखना था और जो नीचे का कूड़ा कचरा होता है वो यहीं पे डाल देंगे, खेत नहीं ले जाए। जब बच्चे करते हैं तो खेत नहीं भेजते हैं इनको, जहाँ भैंस बांधते हैं ना वहीं पर डाल देते हैं। काफ़ी जगह पड़ी हुई है तो कनक वहीं पर फेंकने गई है और गोबर यहीं पर डाल दिया है। तो बच्चे भी कवर कर लेते हैं सब कुछ। जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या कहीं चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हमारी मदद नहीं करते हैं। और यहाँ पर अभी हमने नहाया नहीं है, थोड़ा सा डांट पड़ी है आज ईशु को। तो दादी आ रही हैं ईशु को बहलाने फुसलाने के लिए, क्योंकि मारा नहीं है, क्योंकि अम्मा जी हमारी मारने बिल्कुल भी नहीं देती। इनको बहुत बुरा लगता है जब ईशु को कुछ कह देते हैं। ईशु अब छोटा है, रौनक कनक बड़ी हो गई है तो ईशु को उनके ऊपर ज़्यादा प्यार आता है कि ईशु को ना मारो। तो डांट फटकार तो करनी ही पड़ती है बच्चों को जब गलती करते हैं, बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको। और इसके बाद फिर ये काम हम लगे हैं, करीब शाम का टाइम है। बीच में हम अपना काम कर रहे थे, आज इसमें बड़ा टाइम लग गया था। घर का काम कुछ दिखा नहीं पाए आपको, तो सीधा आपसे शाम को ही मिल रहे हैं हम। करीब 3 साढ़े 3 बजा होगा वीडियो भेजने के बाद, तब हमने काम शुरू किया था। क्योंकि आज हमको करनी थी दीवार की पुताई चिकनी मिट्टी से, जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये दीवार हम लोगों ने खुद ही बनाई थी। अब पहले की दीवार देख लीजिए, तो इस तरीके से थी खंडर जैसी। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने देखा होगा। ये यार ताक जो है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, जिन पे दीपक रखे जाते हैं, वो हम लोगों ने ही बनाया था। तो चलिए पुताई कर देते हैं पूरी दीवार की, तो अब जाके नक्शा बदलेगा हमारे घर का, आंगन का, हमारे जो बिल्कुल खंडर बना हुआ था। दीदी हम नहा रहे हैं। तो फोटो खींचे। और इस दीवार की थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊंचाई की ज़रूरत है, तभी पानी आता है किनारे से। थोड़ा सा मुड़ेर सुना होगा आप लोगों ने, जिसको मुड़ेर इसी को कहते हैं। दीवार के ऊपर ऊंची ऊंची सी बनाई जाती है मिट्टी से, वो सब बह गई थी। तो इतना हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी और बहुत मेहनत पड़ी थी बनाने में। तो लेकिन अब की बार कह रहे थे रौनक के पापा कि इसको बनवा देंगे, तब उसके ऊपर छप्पर रखा जाएगा, तब फिर पानी नहीं आएगा। तो अगर पानी ना आए तो इसके नीचे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो बारिश में ये दिक्कतें हो जाती हैं, सारी मेहनत पर हमारे पानी फिर जाता है और हर बार यही मेहनत करनी पड़ती है। तो बीच बीच में फिर हमको मिट्टी लगानी पड़ रही थी। रौनक के पापा बता रहे थे अगर मेहनत कर ही रही हो तो थोड़ा सा अच्छे से और कर दो। तो बाद में फिर हमको कहीं कहीं जहाँ लग रहा था तो मिट्टी लगा रहे थे। और मेरी बड़ी दीदी की तबीयत ख़राब है, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों से बता दें कि हमारी हमारी ससुराल और हमारी बड़ी दीदी की ससुराल, मतलब वो दोनों बहनें हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम उन्नाव में हैं, उन्नाव ज़िले में, वो लोग लखनऊ ज़िले में। हमारे इतनी दूरी है कि हम इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, या कुछ कोई चीज़ पहुँचानी हो तो पहुँचा दें। तो हमारी डेली उनसे बातचीत होती है, तो वो बताती हैं कि अब हम ठीक हैं, तुम यहाँ ना आओ, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारा यहाँ पर कितना काम है। और यहाँ से सुबह चलेंगे तब शाम तक पहुँचेंगे, और इतनी दूर जाओ 4 से 5 रोज़ ना रुको तो बेकार, क्योंकि एक दिन तो थकावट ही नहीं उतरती है इतनी दूर जाने में। तो बाकी अगर कुछ दिक्कत ज़्यादा होती तो ज़रूर जाते काम धंधा छोड़कर। तो दीदी भी कह रही थी अभी ना आओ, फिर उनके यहाँ मेला लगता है अभी का।
और पुताई करने के बाद फिर गोबर ले लिया है, गोबर में गेरू मिला के यहाँ लीपेंगे, क्योंकि यहाँ गेरू मिला के लीप रहे हैं तो लग रहा है कि गेरू पड़ी हुई है। और आंगन में हमें मिट्टी मिला के लीपना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी फर्श ख़राब नहीं हुई है, डायरेक्ट पानी नहीं आया है और आंगन में खुला पानी, सब बालू थी, तो लिपाई से कुछ फ़ायदा था नहीं। तो फिर इसीलिए वहाँ पर गोबर मिट्टी से लिपाई की है, यहाँ पर गेरू से कर देंगे तो फुर्सत हो जाएगी। अब नवरात्रि में यहाँ पर लिपाई नहीं करना पड़ेगा। तो अब जाके जब धीरे धीरे पूरे आंगन की सफाई, हम अभी आप लोग देखिएगा, पूरे आंगन की जब हमने लिपाई कर दी है ना, तो बिल्कुल इतना सुकून मिल रहा है देखने में, और ऐसा लग रहा है बहुत जगह हो गई है। ऊंचा नीचा था, बारिश में कहीं गड्ढे थे कहीं ऊंचा था, इस वजह से जगह पता ही नहीं चल रही थी। अब तो बहुत बड़ा आंगन लग रहा है। तो जहाँ पीछे हम लिपाई कर रहे हैं ना, हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा कबाड़ था, वो सब सही किया गया है। इन्होंने नहाने से पहले काफ़ी, जब हम काम कर रहे थे अपना, तो ये सब सामान हटा रहे थे। तो अब देखिए कितना बड़ा छप्पर के नीचे यहीं पर कितनी बड़ी जगह दिख रही है। और बीच बीच में ये तीनों जब इकट्ठा होते हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं, तो बीच बीच में झगड़ा भी निपटाना पड़ता है, डांट भी करनी पड़ती है, देखभाल ये भी करनी पड़ती है। तो इकट्ठा होंगे तो झगड़ा इतना ज़्यादा होगा कि पूछो ना, प्यार इतना ज़्यादा होगा तब कि पूछो ना। तो ये बीच बीच में सब देखना पड़ता है, उठ के जाना पड़ता है। इतना झगड़ा होता है कि हमको काम छोड़कर उठकर जाना पड़ता है, तीनों को डांटना पड़ता है, ये होता है। तो ये देखिए छप्पर के नीचे कितना अच्छा लग रहा है, दीवार हमारी और नीचे चबूतरा जो हमने बनाया था। और फिर आंगन जो रह गया था जितना, तो यहाँ पर थोड़ा सा पुताई कर देंगे। गमले में तो चिकना हो जाएगा, फिर एक दो बार जब करेंगे तो चिकना हो जाएगा। तो इसको भी कलर करेंगे, कलर लेने गए हैं, वो पेंट कलर सब लेने गए हैं। और यहाँ पर फिर से लिपाई कर देंगे जितना बाकी रह गया था आंगन में, तो जाके पूरा हमारा आंगन आज संभल जाएगा। और आज बहुत सुकून मिल रहा है कि आज हमारा ये काम पूरा हो जाएगा आंगन का। और अब हमें करवा चौथ दीपावली में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। घर तो हमारा दुरुस्त ही है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिपाई करनी है, तो लिपाई में इतना टाइम नहीं लगता जितना इस बार मेहनत पड़ रही है। फिर दोबारा में इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी कि मिट्टी लगाओ। मिट्टी लगाने में बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द होता है, बाद में थकान बहुत ज़्यादा आती है। मिट्टी कहती है हमको छुओ तो जाने, कहावत कहते हैं गांव में। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन धीरे धीरे निपट गया। इसीलिए एक साथ नहीं किया है कि एक ही दिन में सब निपटाना है, धीरे धीरे निपटाया है तो जाके ख़त्म ही होगा। बस लगे रहो तो काम तो एक दिन ख़त्म ही होगा। बस ये ना कहो कि नहीं ये काम कैसे करेंगे। तो इतना रह गया था, बाकी तो पीछे लगा ही दिया था। और पीछे आप लोग हमारे कबाड़ देख रहे हैं तो उसको ध्यान न दीजिएगा। अभी धीरे धीरे कबाड़ उठाते जा रहे थे और सही करते जा रहे थे। पाई हो गई है और यहाँ पर झगड़ा चल रहा था। ये एक दूसरे को देखिए पेन से कैसे डिजाइनें बनाई जा रही थी। रौनक सो रही थी, उससे शुरुआत हुई थी, सब एक दूसरे को लगा रहे थे। तो यहाँ पर भी देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी थी तो यहाँ झाड़ू लगा देंगे। और पीछे पड़े रहते हैं, एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं है। और अब देखिए हमारा आंगन कितना सुंदर लग रहा है। और आप लोग क्या कहते हैं, मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई है हमारी? बहुत सुंदर लग रहा है। अभी जब एक बार फिर से लिपाई करेंगे, गेरू डालकर किनारे बढ़िया पुताई करके, तब और सुंदर लगेगा। अभी जब ये सूख जाएगी हमारी फेनी जो गोबर मिट्टी से की है, और इधर भी पुताई कर दी है, चूल्हा जहाँ पर रखा है तो सब साफ़ कर दिया है, सब एकदम
सुंदर सा आंगन हमारा बन गया है, जैसा गांव का होता है। ये देखिए, और तुलसी माता भी सज जाएंगी 1-2 दिन में। तो ये देखिए कितना बड़ा आंगन लग रहा है और कितनी जगह दिख रही है। की थी ना तो बाल नहीं धुले हैं, क्योंकि अभी कल फिर से काम करना है। कल अभी बरामदे में मिट्टी लगाना है जहाँ पर छुट्टी को बांधते थे। अगर कल लगा पाएंगे तो लगा पाएंगे, नहीं तो फिर अब फिर नवरात्र, परसों से नवरात्रि हैं शुरू हो रही हैं, तो अब फिर 1-2 दिन बाद ही बरामदे में लगाएंगे, ऐसे ही लिपाई कर देंगे। अब आंगन से फुर्सत मिल गई है, बड़ा सुकून मिला है आज। बोझ सही सिर पर था, आंगन सही हो जाए, आंगन सही हो जाए। और घर में लिपाई करने में तो खैर इतना टाइम नहीं लगेगा जितना लगता है मिट्टी लगाने में। और नहा करके बैठे ही थे कि अम्मा को हमारी भूख लगाई थी, क्योंकि जल्दी खाती हैं खाना, तो खाना रखा हुआ था तो दूध रोटी खा रही हैं। और बाकी अब खाना देखते हैं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, क्योंकि अम्मा हमारी खाओ होती हैं तब फिर ये होता है कि फिर हम लोग कुछ भी रखा होता है तो काम चल जाता है। और अम्मा जी को हमारी जानते हैं आप लोग, या तो दूध या तो फिर मट्ठा मिल जाए, फिर दूध और माफ़ करना, सब्जी और दाल की ज़रूरत नहीं है, बस यही सबसे बेस्ट खाना है इनके लिए। तो ये तो खा चुकी हैं। और रौनक के पापा अभी आए नहीं है, गए थे थोड़ा सामान लेने, प्लाट पर भी जाना है, वहाँ से कुछ मंगाया है, रखा हुआ था, तो वहाँ से आएंगे तब फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा। अब थकावट तो इतनी ज़्यादा है कि मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो गुड़ की चाय बनवाई थी कनक से, तो वही मतलब लेट गई थी अम्मा खाना खाने के बाद, तो कनक देने आई है, क्योंकि गुड़ की चाय पीने का मन कर। वैसे भी सर्दी, आज 2 बार नहा लिया तो बाद में खांसी आने लगी थी, तो इसी वजह से गुड़ की चाय कनक ने बनाया था। और खाना अब नहीं बनेगा, नमकीन जो लाए थे कल मंगाया था, भाई जब आया था तो वो रखी हुई थी। खाना खाने के लिए कोई कह नहीं रहा है, सिर्फ हमको भूख लगी है। रौनक के पापा गए थे तब खा के गए थे, ये तीनों ने भी खा लिया था। सिर्फ हमको खाना है, तो अपने लिए सोच रहे थे क्या बनाए। अब नहीं कुछ बनाएंगे, हटाओ काम चल जाएगा ऐसे ही। लेकिन हमारे बच्चों ने कहा मम्मी हम तुमको कुछ बना के खिलाएंगे, क्योंकि ये इस मामले में तो ये दोनों तेज हैं, तीनों खाने में बहुत चटपटा खाते हैं। तो देखिए हमारे लिए क्या बनाया जा रहा है, हमारे लिए क्या अपने लिए बन रहा है। प्याज टमाटर क्या कटा है, हमको तो कुछ पता भी नहीं चला, धनिया शायद कटी है, लहसुन है, कुछ है। तो कल लाए थे सेवैयाँ, मंगाई थी रौनक के पापा से, तो फिर 2 पैकेट ले आए थे, तो आधी पैकेट बनाई थी, बाकी रखी हुई थी, तो वही नमकीन सेवैयाँ बनाई जा रही हैं। कह रही थी मम्मी हम तुमको बना के खिलाएंगे, तो हमने कहा चलो काम चल जाएगा, हमको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रोटियां बना लेते दूध के साथ, हम भी खा लेते, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। तो यही कैसे क्या बनाया हमें नहीं पता, हम सिर्फ वीडियो में देख रहे थे। हमको लेटे हुए थे, इतनी ज़्यादा थकान आज लग रही थी, तो हम देखने ही नहीं आए। वहीं से पूछ रही थी मम्मी कितना नमक डालें, और सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन इसने क्या किया था बात लास्ट में देखिएगा अभी। तो टमाटर प्याज शायद डाला जाता है, कौन से मसाले डाले ये भी हमको नहीं पता है। और ये नमक ये बता रहे थे इतना डालो उतना डालो। और सेवइयों को भून लिया गया है, घी में भून कर निकाल दिया गया है, फिर प्याज पकाया जा रहा है। देखिए कितने फास्ट से लगे हैं दोनों, जल्दी जल्दी। और गलती यही कर दी थी, बहुत सारा पानी डाल दिया था इन्होंने, जैसे मैक्रोनी उबालते हैं ना उस जैसे डाल दिया था, क्योंकि इनमें बहुत कम पानी लगता है। लेकिन बिल्कुल गल गई थी, हलवे जैसा बन गई थी, तो देखकर तो लग रहा था तो बिल्कुल खाने में नहीं अच्छी हैं। लेकिन बच्चों का मनोबल कमज़ोर नहीं करना चाहिए, हमने कहा नहीं अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन खाने में वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी। सब परफेक्ट चीज़ पड़ी थी, मिर्च नमक, और बहुत टेस्टी लग रही थी। शायद इतनी सूखी वाली ना अच्छी लगती। तो रौनक कह रही थी नहीं खाएंगे, लेकिन उसने भी बाद में खाया था। तो आज का खाना हमारा शाम का यही है, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और देखिए सब लोग खाने बैठ गए थे।